जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने अन्य नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण व्यक्तियाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो भगवान बहुत अनेक आयाम बता रहे हैं अपने लिए। अनन्य करुणा से भगवान हमको इतने रास्ते बताते हैं कि आप ये रास्ता पकड़ो तो भी मेरे समीप आ जाओगे, ये पकड़ो तो भी आ जाओगे। जो भी रास्ता आपको प्रीति कर लगे, जो भी रास्ता आपकी प्रकृति को भाए, जो भी रास्ता आप जो भी पर्सनालिटी टाइप है, साइकोलॉजिकल टाइप है, वैसे ही जो भी अनुकूलता को आप प्राप्त करें उसी प्रकार कोई भी रास्ता आप पकड़ सकते हैं। भगवान तो अमर्याद है, ही इज अनलिमिटेड एंड लॉजिकली द वेज टू गेट हिम आर ऑल्सो अनलिमिटेड। परमात्मा अमर्यादित है तो परमात्मा को पाने के रास्ते भी अमर्यादित है। तो कर्मयोग की गहनता को बढ़ाते बढ़ाते भगवान ने कर्मयोग की आखिरी सीमा छू ली। भगवान कहते हैं कि निष्काम भावना से कर्म करता हुआ योगी और मैंने किया है ये भावना से मुक्त होकर, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर जो योगी अपनी शून्यता में प्रवेश करता है, कर्मों के प्रति उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती है, कर्मों के फलों के प्रति उनकी कोई लालसा नहीं होती है, ऐसा योगी जो है अपनी चेतना को ऊपर जाने का मौका देता है। जब इंसान कर्म करता है लेकिन कर्म के फल के प्रति अपनी चेतना को संलग्न करता है तो उसकी चेतना भी कर्म के फल जैसी हो जाती है। तो चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है। वैसे चेतना का स्तर पदार्थ से काफ़ी ऊपर है, चेतना पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर चेतना को हम जबरदस्ती खींच के संसार में और पदार्थ में अगर खींचते हैं तो चेतना भी उसी रंग में ढल जाती है। और जब ऐसा होता है तो ग्रेस ऑफ गॉड इज नॉट एबल टू पुल दैट कॉन्शियसनेस ऑफवर्ड्स। परमात्मा उस चेतना को ऊपर नहीं खींच पाता है। तो उस अवस्था में हमें कर्म का बंधन लगता है। वैसे हमें कोई बंधन नहीं है। कर्म का बंधन क्या है कि जब इंसान कर्म करने के बाद कर्म के फल के प्रति आशा रखता है, अपेक्षा रखता है, कर्म के फल के प्रति अपनी चेतना को संलग्न करता है, तभी कर्म का फल का बंधन खड़ा होता है। तब तक कोई बंधन नहीं है। अगर इंसान निष्कामता में प्रवेश करता है, निष्काम भावना से कर्म करता है और भूल जाता है और अपनी चदरिया बिल्कुल साफ रखता है, ऐसे इंसान को कर्म के फल का कोई बंधन होता नहीं है। भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगो नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा इंसान जिसने फलाशक्ति का त्याग किया है, ऐसा इंसान जो ने सभी आसक्ति का त्याग किया है, ऐसा इंसान सब कुछ करता ही रहता है। पूर्ण व्यवस्था से कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन वो इंसान को कर्म का बंधन लगता नहीं है। और ऐसा कर्मयोग में प्रविष्ट होकर शनै शनै धीरे धीरे कर्मयोगी इतना अनासक्त हो जाता है, उसकी चेतना जो है ऊपर उठने लगती है, क्योंकि ऐसा निष्काम भावना से कर्म करते हुए उसके दिल में आनंद का प्रागट्य होता है। और जितना कर्मयोग में वो प्रवेश करता है उतना ज़्यादा आनंद का प्रागट्य होता है। और आनंद क्या है? आनंद भी एक परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जितना आनंद प्रकाश अपने में आनंद का प्रागट्य होता है उतना परमात्मा भी प्रकट होता है।
तो in a final stage when he is totally into full fledged कर्मयोग उसके हृदय में इतने आनंद का प्रागट्य होता है कि कर्मयोग की यात्रा में गति ले लेके वो परमात्मा को ही पा लेता है। और जब ऐसा होता है तो एक one strange new phenomena arises, and that phenomena is not only he is able to feel Brahma, वो अपने आप को परमात्मा में महसूस करता है। भगवान कहते हैं कि मयि ते तेषु चाप्यहम्, ऐसा योगी जो है मुझ में है और मैं उसमें हूँ। और जब ऐसा होता है तो वो इंसान धीरे धीरे चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है। इस हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर घटना में, हर चेतना में उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। और ऐसे योगी को लक्ष्य में लेते हुए भगवान ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणारुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे योगी के लिए सब कुछ ब्रह्म है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में है भगवान कहते हैं येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। ऐसा योगी ऐसा जानकर ऐसे कर्मयोग में प्रविष्ट होकर चारों ओर भूत मात्रा को मुझ में और मुझको भूत मात्रा में उसकी अनुभूति करता है। चारों ओर उसको परमात्मा किसी और कुछ पता नहीं चलता है। तो ये कर्मयोग की चरम अवस्था है। भगवान चौथे अध्याय में कर्मयोग को he teaches it to the final climax, takes it to the final climax, and then he says आपका जो कर्मयोग आप कर रहे हो वो एक केवल योग नहीं, वो एक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप अग्नि को जलाओ और अग्नि में कुछ गेहूँ डालो या घी डालो या स्त्रुआ से मंत्रोच्चार करो। यज्ञ का मतलब ये है कि यज्ञ में औषधि डालो फिर प्रसाद लो और सब घर चले जाओ, ये मतलब नहीं है। यज्ञ का मतलब है कि आप निष्काम कर्म के जब यज्ञ में प्रवेश करते हो तो वो भी एक तरह का यज्ञ है। ऐसे योगी के लिए निष्काम कर्म का योग जीवन है और जीवन योग है। तो उसके लिए ऐसा निष्काम कर्म में जो यात्रा लेता है उसका जीवन एक यज्ञ हो जाता है। फिर भगवान ने हमने देखा, भगवान ने संयम अग्नि की बात की, संयम रूपी अग्नि की बात की, भगवान ने योग रूपी अग्नि की बात की, जिससे योगी अपने आप अपने शरीर के अंदर अपनी स्वेच्छा से अग्नि का प्रागट्य कर सकता है। फिर भगवान ने अहिंसा रूपी यज्ञ की बात की, भगवान ने सेवा धर्म यज्ञ की बात की, भगवान ने स्वाध्याय यज्ञ की बात की, भगवान ने ईश्वर जप रूपी यज्ञ की बात की, भगवान ने धर्मशास्त्रों के अध्ययन रूपी यज्ञ की बात की, भगवान ने जप यज्ञ की बात की। आगे भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हमें अभिमान होता है कि आई एम एन एजुकेटेड गाय, मैं कोई जप वप करता नहीं, आई कैन डू मेडिटेशन बट आई कैन नॉट डू जप। इन जप करते करते भी इंसान का ध्यान हो ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जप करते करते माला को घुमाते घुमाते योगी खुद माला ही हो जाता है। इट ट्रांसफॉर्म्स हिज एंटिटी इनटू द यज्ञ ऑफ जप यज्ञ, खुद जप यज्ञ बन जाता है। भगवान का कीर्तन करते करते वो खुद कीर्तन हो जाता है। So कीर्तन लोग कहते हैं कि हाँ यार I'm educated, I don't dance like that, it's so ridiculous, he's all monkeying around. ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु was super intelligent. His intelligence far exceeded all our intelligence put together. He won a lot of arguments, a lot of debates, but finally said, what's the use of these arguments? Arguments का कोई अर्थ नहीं है, logic का कोई अर्थ नहीं है. Intelligence is of no significance in this path of spirituality. You have to go beyond intelligence, जिसे हम मेधा कहते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं. अति बुद्धि में जाना है, परमात्मा की दृष्टि से निश्चयात्मक बुद्धि में प्रवेश करना है. तो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में कई पंडितों को डिबेट में हराया था, लेकिन एक दिन कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, इससे कोई भगवान का प्रागट्य होता नहीं है. तो वो नाचने लगे. कीर्तन, he gave kirtan, and kirtan is a process through which you can dissolve yourself.
नाचते नाचते आप अपने ईगो को इतना डिसोल्व कर दोगे कि आप यू बिकम द डांस. While doing kirtan, you will become kirtan. While dancing, the dancer ceases to be, and he becomes a dance. And then the ego completely melts, and when the ego completely melts, ध्यान वहाँ शुरू होता है. तो नाचते नाचते भी ध्यान हो सकता है. ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठे जाए किसी कोने में और ध्यान. ऐसा ही ये भी एक मार्ग है, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन ध्यान करते करते, जब डांस करते करते, परमात्मा के स्मरण में कीर्तन करते करते भी आपका ध्यान हो सकता है. भगवान कहते हैं नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. मैं कभी कभी योगियों के हृदय में नहीं रहता, न वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन जहाँ भक्त मेरा प्यार से, अनन्य भक्ति से मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य होता हूँ. I am certainly there. This is a statement by Lord Sri Krishna in Srimad Bhagavatam. तो हंसना मत. अगर कोई कीर्तन कर रहा है तो उसके पीछे भी बड़ी साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, हम समझे ही नहीं है. पाश्चात्य शिक्षण के प्रभाव में आकर हमने सारी जो हमारे सनातन धर्म में जो गूढ़ बातें बताई है, जो बुद्धि से पार है, उसको हमने फेंक दिया है कचरे में. ये हमारी सबसे बड़ी गलती है. कोई दुर्भाग्य के क्षण में हमने सभी कुछ कपोल कल्पित मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है. सभी के पीछे एक बड़ा गहन विज्ञान है. विज्ञान से भी आगे का विज्ञान है. तो ये बातें समझनी है. और भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों की बात की. अभी भगवान कहते हैं कि प्राणायाम रूपी भी एक यज्ञ है. अनेक प्रकार से आप भगवान को पा सकते हो, बिकॉज ही इज अनलिमिटेड. तो योग का एक दूसरा आयाम है कि आप श्वास को नियमित करके भी, श्वास को ऑब्जर्व करते, सांस पर ध्यान देते हुए भी, श्वास का नियम आती जाती श्वास का अध्ययन करते, आती जाती श्वास का नियमन करते भी आप विचारों से मुक्त हो जाओगे, विचार शून्यता में प्रवेश करोगे और आप मुझको पा सकते हो. बिकॉज breathing is, we talked about this, I am going to quickly summarize it, but it is very important. And we talked about it at previous Sunday on 15th of March. श्वास और जिंदगी, they are integrally connected with each other. Breathing and life are intrinsically connected with it. If there is no breathing, there is no life. And life sustains on breathing. तो सांस जो है, इस श्वास पे प्रयोग करके भी भगवान कहते हैं योगी जन परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं. उसका नाम है प्राण योग. तो जब भगवान शिव जी ने 112 मेडिटेशन टेक्निक बताई विज्ञान भैरव तंत्र में, द फर्स्ट 9 टेक्निक्स फोकस ऑन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. श्वास का नियमन करके भी इंसान योगी परम तत्व को प्राप्त कर सकता है. ये बड़ी गहन बात हमारे योग शास्त्रों में बताई गई है. और श्वास की गति जो है मनोदशा से संबंधित है. आपके सांस की गति, आपके श्वास की वाइब्रेशन, आपके श्वास की फ्रीक्वेंसी, आपके श्वास की तरंगे, आपके श्वास की रिदम डिटरमाइंस आपकी मनोदशा. आपकी मनोदशा में क्या चल रहा है. आप जब बहुत गुस्से में होते हो तो श्वास जोर से चलने लगती है. जब आप काम वासना से प्रभावित हो जाते हो तब भी आपकी श्वास जोर जोर से चलती है. लेकिन आप शांति से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, तो सांस एकदम धीमी गति से चलती है. यानी उसका मतलब यह है कि अगर आप सांस पे कंट्रोल पाओ तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल पा सकते हो. जब भी आपको गुस्सा आए तो गुस्सा मत करो, थोड़ी गहरी सांस लो. क्योंकि जब गहरी श्वास लेते हैं तो गुस्सा करना असंभव हो जाता है. बिकॉज गुस्सा करने के लिए जल्दी श्वास लेना आवश्यक है. टू बी एंग्री, the precondition is you have to breathe fast. Now if you do not breathe fast, if you start breathing slowly, you will never be able to go into the state of anger. You see, आपकी चेतना गियर नहीं बदलेगी, एंगर में नहीं जाएगी, फिर अपने में वापस लौट आएगी. तो श्वास की गति मनोदशा के साथ बहुत संबंध रखती है. सेम वे इट अफेक्ट्स बोथ वेज, यू नो. तो भगवान कहते हैं कि
श्वास की गति और मनोदशा। और मन में क्या होता है, मन में विचार आते हैं। तो भगवान कहते हैं श्वास पे नियंत्रण करके आप विचार के पे भी नियंत्रण कर सकते हो। और ध्यान की चरम अवस्था में क्या होता है, आप विचार से मुक्त हो जाते हो, आप निर्विचार में प्रवेश करते हो, आप विचार शून्यता में प्रवेश करते हो। तो अगर श्वास पे नियमन किया और आपने श्वास को थोड़ा समय बंद करना सीख लिया, तो वो थोड़ा समय विचार भी बंद हो जाएगा। विचार बंद हो जाएगा तो ध्यान की शुरुआत हो जाएगी। सी ब्रीदिंग, योर थॉट्स and your meditation, these three phenomena are also intrinsically connected with each other. जितना स्लो ब्रीदिंग होगा उसमें ध्यान में जल्दी से प्रवेश होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे विचार से मुक्त होने लगते हो। जब भी ध्यान करने बैठे तो कितने विचार आते जो विचार कभी नहीं आते वो ध्यान करने बैठे तभी आते आपने आंख बंद की और आपको विचार आएगा कि लगता है एक चींटी मेरे पाँव पे चल रही है। हालांकि ऐसा विचार आपको कभी नहीं आता है, अभी बैठे कभी विचार आता है चींटी चल रही है, अभी मंदिर में कहाँ से चींटी आएगी। लेकिन इधर कोने में ध्यान पे बैठेगा, आपको लगेगा कोई कॉकरोच इधर घूम रहा है। आपको लगेगा घर में मैं जो है गैराज डोर बंद करना भूल गया हूँ अचानक आपको लगेगा गैस ऑन रह गया। जो विचार कभी नहीं आते वो ध्यान की शुरुआत में आते। और देयर इज ए कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप ट्रैफिक, देयर इज अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ऑफ थॉट्स। और ऐसे विचार जन्मों जन्म से आते हैं। एंड दोस थॉट्स आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। बाहर उपयोगी हो सकते हैं लेकिन अंतर जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। आप सोचो, जन्म से आज तक जो भी विचार किया उसका अंतर जगत में क्या मूल्य? इन योर इनर वर्ल्ड इट हैज नो वैल्यू एट ऑल, इट्स जीरो। जन्म से आज लेकर हम जो बोले हैं सिर्फ वाणी का व्यभिचारी हुआ है वाणी का सदुपयोग नहीं हुआ है, वाणी का विलास हो गया है कोई काम का नहीं है। फाइनल थिंग इज मौन। अपना वाणी से लेकर मुखरता से मौन में जाना है। और मौन ही आखिरी पड़ाव है जहाँ से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मौन इज ए मीडियम, इट्स अ डाइविंग बोर्ड। तो वाणी में मौन और विचार में मौन, दो चीज़ें ध्यान के लिए। तो जब इंसान विचार से धीरे धीरे, पहले विचार से लड़ो मत, उसके साक्षी बन जाओ कि ये विचार आ रहा है लेकिन ये विचार मैं नहीं हूँ। जैसे नदी किनारे बैठ के आप आकाश में उड़ते हुए पक्षी को, कतार को देखे, लेकिन आप कहते वो पक्षी मैं नहीं हूँ, वो पक्षी जा रहे हैं, दैट्स नॉट मी। सिमिलरली ए थॉट ऑफ एंगर, ए क्लाउड ऑफ एंगर हैज कम बट यू डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। नॉर्मली जब क्रोध का विचार आते हैं तो क्या होता है, हम क्रोधी हो जाते हैं, बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द थॉट। विचार के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। काम वासना के विचार आते हैं तो हम भी सेक्सी हो जाते हैं क्योंकि वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दैट थॉट। लोभ के विचार आते हैं तो हम लोभी हो जाते हैं क्योंकि वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द थॉट। लेकिन भगवान कहते हैं साक्षी भाव रखो, वो विचार ही है, वो विचार आप नहीं है, आपका अंतर स्वरूप वो विचार नहीं है। आप तो निर्विकल्प आत्मा है, शुद्ध बुद्ध आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चेतना है। आप और विचार अलग। ऐसा अगर साक्षी भाव आपने रखा तो धीरे धीरे विचार तो आएंगे, विचार को आने दो, विचार के साथ मत लड़ो। कई लोग विचार के साथ लड़ते हैं तो फिर विचार के साथ जीता नहीं जा सकता है, वो तो आते हैं फिर क्रोध आएगा फिर क्रोध के विचार आएंगे। विचार के साथ लड़ो ही मत, विचार को आने दो। ऑब्जर्व देम एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर, एज ए पैसिव ऑनलुकर, डोंट एंगेज विथ इट। आने आएगा जाएगा आएगा, एक क्लाउड ऑफ एंगर विल कम, ओके, इट विल पास अवे एंड देन द एंगर बिकम्स इम्पोर्टेंट, इट विल नॉट अफेक्ट यू, यू विल नॉट बिकम एंगर। इसी तरह ध्यान में विचार को आने तो फिर धीरे धीरे विचार की गति धीरे 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 शनै शनै आहिस्ता आहिस्ता विचार भी धीरे धीरे रुक जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि फाइनल थॉट आएगा, फिर विचार ही विचार की व्यर्थता को बता देगा। द फाइनल थॉट विल इंडिकेट द यूजलेसनेस ऑफ द थॉट। विचार ही विचार की व्यर्थता। फिर विचार
से आप निर्विचार में प्रवेश करोगे, विचार शून्यता में प्रवेश। दुर्योधन है विचारहीनता में, अर्जुन है विचारशीलता में, श्री कृष्ण है विचार शून्यता में। और श्री कृष्ण अर्जुन को विचारशीलता से विचार शून्यता में खींच रहे, करुणा से। आजा बेटे, आजा बेटे, अर्जुन मेरी ओर देख, तुम्हें विचार शून्यता में प्रवेश करना है। तो निर्विचार ही परमात्मा का विचार है। आई एम चेंजिंग नाउ, ट्विस्टिंग द लैंग्वेज। परमात्मा का विचार एक ही है, निर्विचार। परमात्मा का माध्यम एक ही है, वाणी नहीं, मौन। तो श्वास पे जब इंसान काबू पाता है, अगर आप अभी इसी वक्त अगर सांस रोक दो 1 मिनट के लिए, आपके विचार बंद हो जाएंगे। राइट नाउ इफ यू स्टॉप योर ब्रीदिंग, योर थॉट्स विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि विचार का आधार है श्वास। श्वास के बिना विचार चलता नहीं। लेकिन अभी तो जबरदस्ती करते हो ना, तो जबरदस्ती में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सांस को तो आना ही है और फिर श्वास आएगा तो विचार और श्वास दोनों एक साथ हमला करेंगे। लेकिन जब नियमन से, प्रशिक्षित श्वास लेते हैं, ट्रेनिंग से, प्राणायाम की प्रक्रिया से, धीरे धीरे किसी योगी के सानिध्य में हम प्राणायाम सीखते हैं, तो धीरे धीरे श्वास पे नियमन आ जाता है। और श्वास पे नियमन आ जाता है तो विचार पे नियमन, मनोदशा पे नियमन आ जाता है। फिर आप क्रोधी नहीं होगे। ऐसा नहीं किसी ने स्विच दबा दी और आप क्रोधी हो गए। कई बार हम कहते हैं मैं क्या करूं, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे क्रोध आ गया। वैसे तो मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं क्रोधी नहीं होता हूँ। इसने ऐसा किया इसलिए मुझे क्रोध आ गया। तो व्हाट इज ही होल्डिंग द स्विच? इज ही होल्डिंग द बटन, रिमोट कंट्रोल फॉर यू टू मेक एंग्री? एक स्विच दबा देता है हमारे अंदर, आप गुस्से हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि श्वास और मनोदशा और विचार और ध्यान, these 4 things are intrinsically connected with। तो द योग की धारणा है, द वेरी बेसिक ऑफ द प्राण योग, द साइंस ऑफ प्राण योग, इसके आप श्वास का नियमन करोगे तो मनोदशा का नियमन हो जाएगा। मनोदशा का नियमन करोगे तो आपके विचारों का नियमन हो जाएगा। विचारों का नियमन हो जाएगा तो श्वास के नियमन के साथ आप ध्यान में प्रवेश करोगे। बड़ी गहन बात बताई भगवान ने। अब इस तरह भगवान बुद्ध ने भी श्वास पे बड़ा जोर, उन्होंने विपश्यना दिया, विच इज द सेम थिंग एज कृष्ण एक्सप्लेन इन भगवद गीता। प्राणायाम, प्राणा प्राण गतिरुद्वा प्राणापान तथा परे, ये सब बातें कृष्ण ने भी बताई है, शिव जी ने भी बताई है। जो भगवान ने, बुद्ध ने आनापान सती योग जो बताया, विपश्यना बताया, वही भगवान श्री शंकर महादेव ने, शिव जी ने विज्ञान भैरव तंत्र में पहले ही ये मेडिटेशन टेक्निक जो बताई है वो है विपश्यना। तो ये सब शिव जी ने भी बताया है, श्री कृष्ण ने भी बताया है, भगवान पतंजलि ने भी बताया है और भगवान बुद्ध ने बताया। तो ये सोचने जैसी बात है, इतने योगी बताते हैं तो कुछ तो होगा। तो श्वास की गति नियमन करने से, शुरुआत करने से मन की स्थिति में भी नियमन हो जाती है, क्योंकि श्वास जो है बहुत गहरे तक हमको छूती है। अंदर से हमारे प्राणों के प्राण को छूती है, फिर बीच में शरीर को छूती है और फिर बाहर बसे हुए ब्रह्म को भी छूती है। श्वास इज ए ब्रिज, ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन योर इनर ब्रह्म, योर मिडल बॉडी एंड द आउटर ब्रह्म। बाहर का जो कॉस्मोस है, आपका बीच में जो शरीर है और आपके अंदर भी जो राम बैठा है, इन तीनों के बीच का जो कोई सेतु है वो है श्वास। तो श्वास इसे, श्वास जो है शरीर और आत्मा के बीच का 724 का आदान प्रदान है। हमेशा श्वास लेते हैं, उठते जागते सोते। इवन व्हेन ए सर्जन हैज मेड यू अनकॉन्शियस, यू आर स्टिल ब्रीदिंग। Even when you are asleep and you are unconscious, injured, even then breathing continues. तो ये आदान प्रदान में थोड़ा सा रूपांतरण करने की जो विज्ञान है उसका नाम है प्राणयोग। समझे? ये जो लेन देन हो रही है शरीर और दो ब्रह्म के बीच में, अंदर बसे ब्रह्म बाहर बसे ब्रह्म, उसका नाम है प्राणयोग का विज्ञान। और बहुत गहरा विज्ञान है, इसको
बदलने की प्रक्रिया में, उसको देखने की प्रक्रिया में ही व्यक्ति परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो मैकेनिकली मत करो, भक्ति से करो, अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रेम से करो। परमात्मा के चरणों में शरणागति का भाव रखते हुए ये प्रक्रिया करनी। बहुत लोग मैकेनिकली करते हैं, शारीरिक फायदा होगा, फिजिकल एडवांटेजेस होंगे, योर बॉडी विल फील एनर्जेटिक, लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाई पाना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाई नॉट डू द टू थिंग्स, हैव द फिजिकल एडवांटेजेस एज वेल एज हैव द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये दोनों बात साथ कर, तो प्रेम और भक्ति, अनन्य भाव से, शरणागति से, भक्ति से, ये बात करते हैं। गहरे ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में जब ध्यान की गहन, तब सांस जो है रुक जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी चलती होगी लेकिन बिल्कुल ऑलमोस्ट रुक जाती है। बाहर की सांस बाहर, अंदर की सांस अंदर रह जाती है, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, दाएं की दाएं, बाएं के बाएं, और आप एक योगिक ठहराव में जा जाए। इट एंटर्स ए स्टेगनेंट एटर्निटी, ए स्टेगनेंट टाइमलेसनेस। उस क्षण में यू अपोर्ड योर inner consciousness to another plane of existence where there is no barrier of time or space. आप कोई नए लोक में प्रवेश कर जाते हो जब ध्यान की गहराई में और श्वास के नियमन में एक ऐसी क्षण आती है कि सांस रुक जाती है। तो उस ठहराव में मनुष्य नॉन एंटिटी में चला जाता है, अपना ईगो खो देता है, समय रुक जाता है, श्वास रुक जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, निर्विचार में प्रवेश करता है, निष्प्रश्नता में प्रवेश करता है, और क्षण में व्यक्ति परम अनुभव को उपलब्ध करता है। पदार्थ और आत्मा के बीच में जो पतली सी परत है श्वास, उसका छेदन करके परम तत्व में मिल जाता है और अपने आप को आत्मा में मिलाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वे। उसमें आपको सेवा धर्म करना नहीं पड़ता है, बाहर खुद अपनी ही सेवा करो। बिकम वेरी सेल्फिश, भगवान कहते हैं। इट इज अ वेरी सेल्फिश थिंग, यू आर जस्ट हेल्पिंग योरसेल्फ इन दिस प्रोसेस। बट व्हेन यू रीच, when you become a true yogi, even if you are not doing anything, you will still help other people without actually helping. तुम्हारी उपस्थिति काफ़ी होती है। 1000 इंसान बैठे, कोई बुद्ध बैठे, कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। many things happen in a very subtle way. They become catalytic agent. Things start happening. People start changing inside out. कई बार कोई प्रखाड़ गुरु होता है, उसकी परीक्षा लेने को जाता है, लेकिन गुरु को देख के ही चरणों में झुक जाता है। सब सवाल मर जाते हैं। All questions dissolve because questions become insignificant, they become stupid and futile. तो ऐसे अवस्था में फिर कोई आंदोलन नहीं, कोई आवन जावन नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है। व्यक्ति जो है, जो परिवर्तित संसार है, उससे अपरिवर्तित परमात्मा में प्रवेश करता है। सो श्वास का आदान प्रदान जो है, हमको परिवर्तित संसार के साथ जोड़ता है। श्वास का रुक जाना जो है, वो हमको अपरिवर्तित परमात्मा के साथ जोड़ता है। यू सी दिस फॉर्मूला, आती जाती श्वास का आदान प्रदान हमें संसार के साथ जोड़े। जब श्वास अपने आप ठहरा, जबरदस्ती मत करो, एक अवस्था जाती ध्यान के क्षणों में, साथ में ध्यान। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली ब्रीदिंग but साथ में ध्यान। So that's why that day when I gave you an experiment, first we did a breathing exercise, right? पहले हमने की भस्त्रिका, उसके बाद हमने ध्यान की प्रयोग किया। So many yogis, even while they focus on their kundalini, first they do some breathing exercise, कुछ प्राणायाम करते हैं, so that the inner centers are kind of energized, kind of rubbed up, and then the source of unknown energy comes from nowhere and everywhere. So इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ध्यान में, प्राणायाम के साथ अगर प्रशिक्षित श्वास लेकर लोग ध्यान की गहराई में योगी चला जाए, तो एक अलौकिक क्षण आती है जहाँ योगी अनित्य का बंधन तोड़ के नित्य में प्रवेश करता है, अनित्य से नित्य की ओर यात्रा करता है। और जब श्वास भी ठहर जाती है, विचार भी ठहर जाता है,
तो उसी क्षण में घंटों तक श्वास रुक जाती है। रामकृष्ण परमहंस की ज़िंदगी में और कई योगी की ज़िंदगी में ऐसी अवस्थाएं थी कि 6 दिन तक रामकृष्ण ऐसे ही पड़े रहे। लोगों ने सोचा मर गए, लेकिन शरीर ऐसा ही अच्छा है, सड़ नहीं रहा था। मर जाते तो शरीर से बदबू आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सांस बिल्कुल रुक गई थी। तो शिष्य को लगा कि वो मर गए, लेकिन मर गए। 6 दिन के बाद वापस आए, लेकिन गहन अनुभव के बाद वापस आए। वो कहते हैं कि मुझे बाहर आना ही नहीं था। आई डिडंट वांट टू कम आउट बिकॉज इट इज सो ब्लिसफुल कि आपको आना नहीं। वो फरियाद करते थे माँ से कि क्यों मुझे संसार में धकेल रही हो, यहाँ क्या बुरा है। लेकिन माँ कहेगी आपको जाना है वापस, आपके शिष्य परेशान है। अभी तक कर्म, आपके शरीर के साथ कर्मों का संबंध है, वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक यहाँ टेम्पररी आना है, लेकिन वापस तो जाना है। तो इस तरह गहरे क्षण में विचार से बाहर गए, निर्विचार हुए तो परमात्मा में प्रवेश कर, विचार में आए तो संसार में प्रवेश हो गया। तो संसार और ब्रह्म के बीच एक श्वास की पतली परत है या विचार की पतली परत है, दोनों बात एक ही है। क्योंकि श्वास के बिना विचार नहीं होता है। समझे? अगर श्वास के बिना विचार नहीं होता तो विचार और श्वास दे आर द सेम थिंग इन ए वे, बिकॉज विदाउट ब्रीदिंग देयर इज नो थॉट। तो अगर श्वास की पतली सी परत बंद हो गई या विचार की पतली सी परत बंद हो गई, तब ब्रह्म उसको छेदन करके वो यू विल ब्रेक दैट मेम्ब्रेन और परमात्मा में प्रवेश हो जाता है। तो कृष्ण ने ये टेक्निक भी बहुत गहनता से बताई है। और अल्टीमेटली तो परमात्मा तो विचार से परे है, परमात्मा अचिंत्य है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयार सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातार अमचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्तार। मैं तुम्हारे विचार से भी परे हूँ। तुम इस विचार से तो पाया ही नहीं जा सकता। परमात्मा का आप चिंतन भी नहीं कर सकते हो, चिंतन से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कर करके योगी एक दिन अचिंतन की अवस्था में चला जाता है जहाँ परमात्मा मिल जाता है। तो परमात्मा विचार से परे है, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे। ये विचार का पर्दा कैसे उठे? दो तरीके हैं। एक है आप साक्षी भाव में प्रवेश करें, विचार को सिर्फ देखें, आप वो विचार उसके साथ तादात्म्य मत करें, डोंट आइडेंटिफाई। तो धीरे धीरे विचार भी चले जाएंगे, आप विचार शून्यता में प्रवेश करेंगे, और जब विचार शून्यता में प्रवेश करेगा तो उसी वक्त श्वास भी रुक जाएगी। आप मरोगे नहीं, फिर भी श्वास रुक जाएगी। एक रास्ता ये, या आप श्वास का नियमन करें, प्राणायाम करें, हर रोज प्राणायाम करें। श्वास का नियमन करते करते आप उसी क्षण को लागे जहाँ श्वास प्रशिक्षण से एक दिन ठहर जाएगी, और जब श्वास ठहर जाएगी तो विचार भी ठहर जाएगा। अगेन पहले विचार ठहर गया, पहली प्रक्रिया में तो श्वास भी ठहर जाएगी। दूसरी प्रक्रिया में आप यू आर अटैकिंग ब्रीदिंग, तो श्वास रुक गया तो विचार भी रुक गया, तो फिर एक अंतराल आता है, एक गैप आती है, एक ठहराव आता है। उसी अंतराल में ब्रह्म है। द सुप्रीम इज इन बिटवीन द गैप्स। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं फर्स्ट टेक्निक कि आती जाती सांस का आप निरीक्षण करो। व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, लेट योर कॉन्शियसनेस बी विद द ब्रीदिंग। सांस अंदर आती है, उसके साथ आपकी चेतना उसके साथ ही आती है और उसके साथ ही बाहर जाती है। लेकिन कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं ना, फिर सांस से हम आगे चले जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा मत, यहाँ जल्दबाजी मत करो। यू आर एंटरिंग ए स्टेट ऑफ नो टाइम, यू आर एंटरिंग ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। तो जल्दी क्यों कर रहे हो? बी विद ब्रीदिंग, बी ब्रीदिंग, बिकम ब्रीदिंग, एंड देन भगवान शिव जी फोकस ऑन द गैप। Before you breathe in, there is a gap, and before you breathe out, there is a momentary, a microsecond gap. He said, focus on that gap. उस गैप में आप ऑब्जर्व करते हो, फिर वो गैप धीरे धीरे, पहले तो बहुत थोड़ा सा होता है माइक्रोसेकंड का, फिर गैप, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग डीपली एंड डीपली, वो गैप धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और फिर एक दिन गैप इतना बड़ा होता है आपकी सांस वहाँ रुक जाती है, अपने आप रुक जाएगी। And then you will go beyond a world beyond. आप अपना शरीर छोड़ देगा, कहीं किसी और जगत में चले जाओ जहाँ ब्रह्म है, फिर ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो भगवान ने प्राणापान की बात की,
प्राणायाम किस तरह किया है वो मैंने आपको समझाया था कि या तो आप बाहर के अपान को अपने प्राण में समर्पित कर दो या अंदर के प्राणों के बाहर की कॉस्मिक ऊर्जा में एक ही बात है। या बूंद सागर में गिर गया है या सागर बूंद में समाविष्ट हो जाए, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रॉम ए रिलेटिविटी एंगल इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सापेक्षता की दृष्टि से बूंद सागर में मिल जाए या सागर बूंद में मिल जाए एक ही बात है, समझने की बात है, इनर अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो भगवान ने इस तरह प्राणायाम की सूक्ष्म प्रक्रिया को बहुत जोर से समझा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी एसोटेरिक, वन ऑफ द डीपेस्ट थिंग कृष्ण हैज एक्सप्लेन्ड। सेवा धर्म हमें समझ में आता है, हम समझ सकते हैं कि निष्काम भावना से सेवा, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कामना आ जाती है सेवा में भी। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कुछ सेवा का फल मिले तो अच्छा है। इवन आध्यात्म के मैं अगर सेवा काम अच्छा करता हूँ तो अगला जन्म ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक फल की आशा है। भगवान कहते हैं अगर ये भी आशा रही कि अगला जन्म अच्छा रहेगा तो ये भी एक सकाम कर्म ही है। गंगा के किनारे 1 रुपया दान करोगे तो स्वर्ग में 1 करोड़ गुना मिलेगा। तो ये वो निष्काम कर्म नहीं है, वो भी एक व्यापार है ना, वो भी एक, इट इज ऑल्सो एन एक्सचेंज। यू आर गिविंग सो दैट यू गेट। यहाँ पृथ्वी पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्योंकि स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी, वो कोई निष्कामता नहीं है, वो एक शायद कहना चाहिए गहन कामुकता है। दिस चीटिंग डजंट वर्क। सम्राट वो था, मैंने आपको पहले बताया था, ग्रेट एम्परर इन चाइना, बुद्ध का एक महान शिष्य बोधि धर्म, बहुत, he was like another Buddha. He went to China and Samrat who had worked very hard to spread Buddhism across China, translated so many Buddhist scriptures into Chinese, he had established so many ashrams, और राज्य की धन लक्ष्मी लुटाई थी बुद्ध धर्म के प्रचार में। तो उसको ऐसा लगता था कि जब दूसरा जन्म होगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। तो बोधि धर्म को पूछा कि मैंने इतना काम किया, अब मेरी गति क्या होगी? तो बोधि धर्म ने कहा तू नरक में जाएगा। उसने कहा क्यों? क्योंकि तू अभी कामना लिए खड़ा है ना, यू आर अटैच टू व्हाट यू हैव डन, डोंट गेट अटैच। वो सेवा धर्म नहीं है। सेवा धर्म या ना किया भूल गया, किया भगवान के चरणों में अर्पित किया, भूल गया, और गॉड ऑल अबाउट इट, इवन डजंट रिमेंबर दैट ही हैज डन सच ए गुड थिंग, उसका नाम। तो इस तरह अनेक प्रकार के यज्ञ की भगवान बात करते हैं। अभी भगवान बात कहते हैं अपरे नियत आहार। कितने लोग नियत आहार, संयमित आहार करते हैं, ये भी एक समझने जैसी चीज़ है। आहार का मतलब एक तो आहार जो हम करते हैं, खाते हैं, मुंह से झूठ लिख के जाते हैं, वो एक, लेकिन वही एक आहार नहीं है। हम कान से भी आहार करते हैं, आँख से भी आहार करते हैं, स्पर्श से भी आहार करते हैं, नाक से भी गंध का आहार करते हैं। जो भी आप अंदर ले जाते हो उसका नाम है आहार। ऐसा खाना वो भी आहार तो है, लेकिन जो कुछ भी आप अंदर लेके जाते हो उसका नाम है आहार। तो भगवान कहते हैं जो भी शरीर के अंदर जो भी आप रिसीव करते हो उसका नाम है आहार। तो भगवान कहते हैं कुछ योगी लोग अपरे नियताहार, संयमित आहार, नियंत्रण से अपने आप के ऊपर, किसी ने बोला इसलिए नहीं, अपने आप समझकर संयमित आहार करते हैं। संयमित आहार का क्या मतलब? ऐसा आहार जो आपको प्राणों, आपके प्राणों को प्राणों में समर्पित करने के लिए सहायता करे। ऐसा आहार जो आपके आत्मा को परमात्मा में समाविष्ट करने के लिए आपको सहायता करे। ऐसा आहार जो आपको प्राणों को उत्तेजित न करे, आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को उद्वेगित न करे, आपके प्राणों को मौन में ले जाए, शांति में ले जाए, दिव्यता में ले जाए, संगीत पूर्णता में ले जाए, हार्मनी में ले जाए, और प्राणों को प्राणों के अंदर स्थापित करने में आपको सहायता करे। ऐसा आहार लेना चाहिए। कुछ आहार ऐसे आपको उत्तेजित करेंगे, कुछ कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, आपको उत्तेजना करता है, तो आपके प्राण जो है वो कंपित हो जाता है।
प्राणों में आंदोलन व्याप्त हो जाता है। तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं रहते, आप अपने इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, आपकी चेतना फिर संसार में भागी दौड़ी चली जाती है। कुछ खाना ऐसा होता है, कुछ सुनना ऐसा होता है, कुछ देखना ऐसा होता है। तो भगवान कहता है कुछ लोग नियमित आहार से ऐसा आहार करते हैं जो आपको विक्षिप्त न करे, आपको उत्तेजित न करे। कि जब आपको ऐसा आहार जब आपको बाहर भगाता है, आपके मौन में विक्षिप्त करता है, आपकी स्थित प्रज्ञा तोड़ता है, तो ऐसा योगी जो है ऐसे आहार से अलिप्त रहता है। ऐसा ही आहार करता है कि जो आपके प्राण को महाप्राण में लीन करने के लिए सहायता करे, आपकी अपनी स्मृति वापस दे। स्मृति वापस दे, मैं कौन हूँ इसका बोध, सच्चा बोध आपको दे। अर्जुन क्या कहता है गीता के अंत में, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये भगवान आपने गीता मुझे समझाई इतने प्यार से, भक्ति से, मैंने भी ठीक तरह सुनी, तो मेरा मोह चला गया। संसार के प्रति जो मेरी भागा दौड़ी थी, मन में जो उद्वेग था, जब आंदोलन थे पूरे, भागा दौड़ी थी, भागना होता था, वो सब मोह मेरा चला है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, स्मृति लब्ध्वा, अब मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इस जगत में क्या करने योग्य है, उसका मुझे ज्ञान हो गया। मैं विस्मृत हो गया था, अभी मैं स्मृति में चला गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मयाच्युत। ये भगवान आपकी कृपा से, मैं अपने आप तो नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो मनुष्य, लेकिन मनुष्य फिर भी बहुत छोटा है। भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। तब स्थितोस्मि, अभी मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में हूँ, अभी मैं शांत भाव में हूँ। अर्जुन ये स्थितोस्मि गत संदेह, ऑल माई डाउट्स आर गॉन, मीन्स ऑल माई क्वेश्चंस आर गॉन। मैं निष्प्रश्नता में प्रवेश किया। डाउट्स आर गॉन मीन्स मेरे विचार भी चले गए, क्योंकि डाउट्स आर बेस्ड ऑन थॉट्स। तभी मैं निर्विचार में आ गया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, वॉट एवर यू से, आई एम एट योर लोटस फीट, मैं आपकी शरणागति में हूँ। तो ऐसा आहार करो, शरीर के अंदर वही जाने दो जो आपकी चेतना को, आपके चेतना में प्रवेश करने के लिए सहायता करे। चेतना तो बगात की मत रहे, क्योंकि नहीं तो चेतना भागती रहती है, बहुत भागती है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन चेतना बहुत भागती है मन के साथ, मन के साथ भागती। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसभम मन। मन को नहीं भागना है, लेकिन इंद्रिया इतनी बलवान है कि मन को जबरदस्ती भगवाती। और अर्जुन कहते हैं मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत्तड़। बहुत प्रमाथी है, बहुत बलवान है। मैं भी बलवान हूँ, लेकिन मेरा मन मुझसे भी बलवान है, मुझे भगाता रहता है। भगवान कहते हैं असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। आई एग्री विथ यू 100% कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न चुकयते। नियमित अभ्यास से, योग के अध्ययन से, योग के अभ्यास से, योग की प्रक्रिया से और हृदय में वैराग्य की भावना से तू मन को नियंत्रण में ला सकता है। इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल योर माइंड, सो डोंट लेट इट गो। तो भगवान कहते हैं नियता हारा, सब कचरा मत डालो अंदर, जो कुछ भी देखा। देखो एक कचरा होता है हम खाते हैं, वो भी सोच समझ के खाना चाहिए, सोच समझ। तो इसलिए बड़ी सोच समझने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शाकाहारी खाना खाने की सलाह, सजेशन दिया। इट इज़ नॉट ए कमांड, दे ओनली सजेस्ट, इट इज़ अप टू यू, इट्स योर चॉइस। उसमें आई विल फर्स्ट टच अपॉन द फिजिकल एडवांटेजेस, जो then I will come to the spiritual part of it. Physically, medically speaking, other things being equal, a vegetarian diet is less prone to heart disease, cancer and diabetes. This was established by London School of Medicine. It was again established by many researches that took place in the US. Clearly established. क्यों? Then they found a reason that the vegetarian's immune system is about 2.5 to 3 times powerful than a meat-eating diet.
तो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए आपको अच्छा है. If you examine the length of your intestine, our length of our intestine is 20 times our body length. If you examine the length of intestine of a lion or a cat or a dog, which are made by nature to eat meat, these animals are made by nature to eat meat. It is 4 or 5 times their body length. Meaning, meat which is a faster decaying substance gets disposed of from their body quickly, because the intestine length is about 4 to 5 times their body length. In our case, it is 20 times. So the meat stays inside the body for a longer time. A lion eats an animal in the morning. By afternoon or noon, he disposes of the waste out. We take 24 hours next day something. Till that time, meat which is a decaying substance stays in your body. So it's not good. Nature has made you to be vegetarian. Look at the animals which are drinking water. Okay? How does a dog drink water? Kutta kaise pani pita hai? Is he lapping on water? He is not sucking water. Lion is lapping on water. A tiger is lapping. Their action is so fast and they are so efficient. Not even one drop goes here. But they are not sucking, they are lapping. The other class of animals, elephant is vegetarian, he sucks water. A hippopotamus is a vegetarian, he sucks water. A horse sucks water. What are we doing? Are we lapping or are we sucking? We are sucking through vacuum. So you decide where do we fall? In the vegetarian group of animals or meat-eating animal. Nature has made you to. Even if you are a meat eater, if a chicken passes by here, your mouth is not going to water. आपके मुंह में पानी नहीं आएगा चिकन को देख के या गाय को देख के या बकरी को. आप गो मांस खाते होगे या बकरी का मांस खाते होगे, लेकिन पानी नहीं आएगा. लेकिन आपके सामने कोई नाइस ऑरेंज, नाइस ग्रेप और नाइस मैंगो लटका दे और बोर लटका दे या कुछ अच्छा खाना, योर माउथ में वाटर. What does it intuitively, psychologically, intuitively, you are more made to be a vegetarian than a meat eater. If you are eating meat by visual inspection of meat, you will never be able to tell what kind of animal it was. It was a diseased animal. What kind of hormones were given. वो animal को रोग हुआ था नहीं, आपको अच्छा है मीट या पता नहीं चलेगा. You pick up grain, rice, wheat, apple, almonds, you will know by look of it, it is bad or good. So which is good for you. So medically speaking, environmentally, the moment an animal is cut on a farm or in a slaughterhouse, what is needed? Refrigeration. The moment it is cut, it needs to be refrigerated. Through the entire distribution chain to the wholesale warehouses, from warehouses to the wholesale distribution, to the retail stores, from retail to the consumer house, and even in the consumer house, until it is cooked and consumed, it needs refrigeration. And refrigeration means more chlorofluorocarbon in the atmosphere, more damage to the ozone layer. Does an apple need refrigeration? Does wheat need refrigeration? Does rice need refrigeration? Does almond need refrigeration? No. So environmentally, vegetarian diet is more friendly. Economically speaking, this was a survey done. If you use the same plot of land, एक ही जमीन के you raise animals there and let them go fat and you raise pigs, you cut them, examine the amount of meat you derive, how much meat you are deriving. You use the same plot of land and raise 3 crops in a year, which is possible, you can do it, and see how much grain you get. They say that the cost of having 8 ounces of steak, 8 ounces, which is only a breakfast, is 40 cups of grain. The opportunity cost of 8 ounces of steak is 40 cups of grain. 40 cups of grain
is lunch for 40 people. 8 ounces of meat is hardly breakfast for somebody. So they say if everybody becomes vegetarian, this planet can easily support 20 billion people. Presently we are 7 billion and we are struggling to feed people. So economically, environmentally, medically, anatomically, there are all solid grounds for being vegetarian. और animals जब काटे जाते हैं तो उनको पता चल जाता है ना. When a cow is facing the queue of being, उनको पता चल जाता है. They know, they anticipate that they are going to be cut. So in that fear, their body releases toxic, inner toxics to minimize the pain. जब सभी लाइन में खड़े तलवार से कटना है, तो we know, and at the time of the body will naturally release some toxic to minimize the pain. तो वो toxic body फिर हम खाते हैं लोग खाते हैं. तो environmentally, economically, medically, anatomically, even spiritually, meat diet is not really good. The animal protein is the worst thing. Do plant protein. And protein is a very stupid argument. You can derive the same amount of protein from almond, soybean, cheese, दही खाते हो, छाछ पीते हो, काफ़ी प्रोटीन है उसमें, और इतना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए भी नहीं. ये सब मीट इंडस्ट्री ने हमारे ब्रेन वॉश किया है कि इतना तो प्रोटीन मिलना चाहिए. तो क्या प्रोटीन मिलना चाहिए बात सही, लेकिन राजमा खाओगे या बीन्स खाओगे, ब्लैक बीन्स खाओगे, इतने सारे ऑप्शंस है, तो क्यों why go for something which is not suitable for you. ये तो फिजिकल है, लेकिन अध्यात्म उपनिषद में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहन बात की है. ये समझने जैसी कि हम जो शरीर में, उसके 5 शरीर हैं. हमारे शरीर के पहला तो ये फिजिकल बॉडी विच यू सी, अन्नमय कोश, उसके पीछे है प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी with which you are full of energy. There is energy body within this annamay kosh. Behind the annamay kosh there is manmay kosh. आपका मन का एक सटल ब्लूप्रिंट है. मनमय कोश के पीछे एक बोधमय शरीर है, इसको कहते हैं विज्ञानमय शरीर, और उसके पीछे है ज्ञानमय शरीर और द ब्लिस बॉडी. ये 5 शरीर है. और योगी जो है अपने अन्नमय कोश से मुक्त होकर धीरे धीरे प्राणमय कोश में प्रवेश करता है, फिर मनमय कोश में, फिर बोधमय कोश में, विज्ञानमय शरीर में, और फिर अंदर ज्ञानमय शरीर में, ब्लिस बॉडी में प्रवेश करता है. ऐसे एक यात्रा है. तो कोई बड़ा अच्छा योगी, उसकी प्राण ऊर्जा बहुत जागरूक है, उसके आते ही हम लोग की प्राण ऊर्जा भी बढ़ती है. ऐसा कभी आपने देखा होगा, when there is a very vital person, you also become vital. All of a sudden, a nice, beautiful person, very active person comes in, starts smiling at you. Even though you may be so much depressed, you will start feeling good. Pranamaya Urja Jap. It is infectious. He kind of provokes your inner center. If we are sitting here, however Bhagwan Buddha comes here, he does nothing but कि प्राणमय ऊर्जा इतनी भारी है, हमारे प्राणों को छूने लगती है, हमारे प्राणों को जागृत करने लगती है, हमारे प्राणी को गति देती है. तो जब मांसाहार लोग करते हैं तो क्या होता है कि जिन प्राणियों का शरीर जो अंदर लेते हैं, शरीर का हिस्सा मांस खाते हैं, वो आगे जाके उसी मांस जो है उनके शरीर का हिस्सा बन जाता है. इट बिकम्स अ इंटीग्रल, ऑल्दो यू रिमेन एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपका शरीर में थोड़ा प्राणी का शरीर धीरे धीरे छा जाता है, फिर ऐसे विचार भी छा जाते हैं. फिर ऐसे हालत में क्या होता है कि आपकी चेतना जो है जड़ हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती. चेतना को जो लोच मिलनी चाहिए, जो लाइट रहनी चाहिए, जिसके वो हमेशा लाइट रहे, आगे बढ़े, वो चेतना भी भारी हो जाती है. तो फिर हमारी ऊर्जा जो है अन्नमय कोश के साथ जुड़ जाती है. इट बिकेम्स रूटेड टू द फिजिकल बॉडी, इट गेट्स रूटेड टू द अर्थ, एंड चेतना इज नॉट एबल टू टेक ए फ्लाइट अपवर्ड्स टू द सुप्रीम. इसलिए अध्यात्म उपनिषद में ऋषि ने ये बात बताई. वो भी कहता है इनडायरेक्टली, दे आर नॉट कमांडिंग एनीथिंग.
कई धर्मों में कमांडमेंट्स है ना, ये करना ये करना ये करना। हमारे धर्म में कोई कमांड नहीं है, सब सजेशन है, करना है तो करो, न करना है तो हम कौन कहने वाले, माफ़ करना छोटा मुंह बड़ी बात। रूसी का भी कमांड नहीं है, यूसी ओनली सजेस्ट, तेरे लिए अच्छा है, तुमको फिर जो करना है करो। तो ये अध्यात्म उपनिषद में ये बात बताई है कि मत करो मांसाहार, आपके लिए ठीक नहीं, न आपके शरीर के लिए ठीक है, न पृथ्वी के लिए ठीक है, न वातावरण के ठीक है, न यूनिवर्स के लिए ठीक है, न आपकी चेतना की ऊर्ध्व गति के लिए ठीक है। उत्तरेत आत्मानम न आत्मानम अवसाद है। इस मनुष्य जन्म लेकर अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा की चेतना को नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो ये बात भगवान ने खाने के बाद। फिर ऐसा है ना कि हम, कोई इंसान शराब पीता है तो ये भी एक, शराब क्या करता है, आपको उत्तेजित करता है, इट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर इक्विलिब्रियम। आपकी चेतना जो शांत रहनी चाहिए वो शांत नहीं रहा, प्राण जो शांत रहने चाहिए, मौन में रहने चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, प्राणों को प्राणों में समर्पित करने का जो प्लेटफॉर्म खड़ा होना चाहिए, वो शराब उसे खींच के कहीं और लेके जाता है। देन यू रिमेन इन एक्साइटमेंट, यू रिमेन इन इंटॉक्सिकेशन। आप ही जागरूक नहीं, आप सो गए तो फिर चेतना कैसे जागरूक रहेगी। तो शराब भी आपको भटकाती है। कई बार नाटक सिनेमा 3 घंटे के लिए नशा चढ़ जाता है, फिर वही जो नाटक सिनेमा में जो आता है ना, वही बात चलती रहती है 1 महीने तक, 2 वही बात चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है। और दिमाग में जब चलती रही तो चेतना क्या होता है, चेतना उस रंग पे चली जाती है। और नाटक सिनेमा रंग को डील करते हैं। कोई आध्यात्मिक नाटक कोई होता नहीं है, होता है तो कोई देखने भी नहीं चाहता है। जहाँ नाटक में द्विअर्थी भाषा होती है, हाँ, वहाँ लोग को मज़ा आता है, थोड़ा थोड़ा मसाला मिलता है, लोग जाते हैं। लेकिन वो आपके दिमाग को क्या करता है, आपकी चेतना को बाहर भगा देगा, शांति नहीं प्रदान करती। सिनेमा नाटक आपको अपसेट करती है, आपकी चेतना को शांत नहीं करती, प्राणों को प्राण में डालने के लिए सहायता नहीं करती, ऊपर से आपको बाहर खींच के ले जाती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा आहार भी मत करो आँखों से, आँखों से भी आहार किया जा सकता है। इसलिए हमारे वेदों में कहा कि भद्रम श्रृणीय, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, कान से अच्छा ही सुनो, भद्रम भद्रम पश्य, आँखों से भी अच्छा और कल्याणकारी देखो, कचरा मत डालो, अंदर कचरा मत जाने दो। उसको बोलते हैं नियत आहार। टीवी देखते रहते हैं रात को, लेट नाइट, फ्लिप ऑन चैनल, ये शो ये शो ये शो। और टीवी में क्या होता है कि ए मैन और वुमन और एनीवन, दे आर प्रेजेंटेड इन ए वेरी नाइस वे। पर्दे पे जो स्त्री है, शी इज अ प्रेजेंटेड वुमन, मैनोवियर्ड विथ टेक्निक्स, विथ डिजिटल फोटोग्राफी, लाइट्स, कैमरा, इफेक्ट, सौंदर्य के प्रसाधनों से। फिर आप वो देखते रहे, वही देखते रहे, वही देखते रहे, वो प्रस्तुत की गई स्त्री है। ऐसी स्त्री यथार्थ में होती नहीं है, वो स्वप्न स्त्री होती है। इन द रियल वर्ल्ड सच वीमेन डोंट एग्जिस्ट। फिर क्या होगा, आप देखते ही रहे तो फिर घर की स्त्री बहुत फीकी पड़ जाती है, वो बेनमक लगती है, इसमें नमक ही नहीं है, स्वाद ही नहीं कोई, फिर आपका संसार भी अस्त गया। सिमिलरली फॉर मैन, वीमेन कीप ऑन सेइंग, जहाँ जो पुरुष है वहाँ वो स्वप्न पुरुष है। ही इज प्रेजेंटेड विथ कैमरास, लाइट्स, टेक्निक्स, सौंदर्य प्रसाधनों से, ही लुक्स सो मैनली। फिर घर का पुरुष भी बेनमक लगता है ना, उसमें कोई नमक नहीं है, वो फीका लगता है। तो ये हालत फिर जब होती है तो इंसान क्या कि फिर पुरुष को स्त्री चूसी चली हुई कारतूस लगती है, गोली जो चल चुकी है। और स्त्री को पुरुष लगता है चूसा हुआ आम। हिंदी में ये 2 शब्द प्रयोग है, चली हुई कारतूस और ये चूसा हुआ आम है, उसमें अभी कोई रस नहीं होता है। इज अ गॉन केस। तो क्या होता है, चेतना जो है, ये जो कुछ हम टीवी से अंदर लेके जाते हैं वो हमें डिगमिगाती है, वो हमें डगमगाती रहती है, और डगमगाती रहती है तो फिर हमारी चेतना जो है इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकती, एक धोखा खड़ा करती है। इट क्रिएट्स अनदर वर्ल्ड विच इज़ नॉट, वो यथार्थ से हम अलग हो जाते हैं। ऐसी स्त्री कभी मिलती है
और जो स्त्री होती है पर्दे पे, वो अपने घर में इतनी आकर्षक नहीं लगती है. His husband is always feeling cold. और जैसे मैरिलिन मनरो's husband was hardly interested in Marilyn Monroe because on the screen Marilyn Monroe was the heartthrob of millions, but at home she is an ordinary human. How long can you remain like dressed up? You want to be yourself at least in your house. तो कहना चाहिए कि टीवी और सिनेमा नाटक ये सब भी आहार है. ऐसे आहार मत करो जो आपकी चेतना को उद्वेगित करे, जो आपकी चेतना को हलन चलन ले जाए, आपकी चेतना को ब्रह्म के समीप ले जाने के प्रति आपको बाहर भगाए, जो आपकी चेतना को अपने प्राणों में महाप्राणों से महाप्राण में लेने जाने के लिए आपको सहायता ना करे, बीच में रुकावट डाले, बीच में विघ्न डाले. ऐसा आहार कान से, आँख से, नाक से, विचार से और मुख से ऐसा आहार मत करो. तो भगवान कहते हैं अपरे नियत आहार. कुछ लोग नियत आहार करके भी अपना योग करते हैं. तो ये भी एक भगवान ने रास्ता बताया. इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारे यहाँ प्रथा थी कि रात को सोते वक्त आध्यात्मिक शास्त्रों का पठन किया करो. इट इज़ वेरी फार रीचिंग. इट एंटर्स योर सबकॉन्शियस माइंड. आपके दिलो दिमाग में वो दिव्यता छा जाती है. रात को अगर भागवत पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ी है, वेद पढ़े, अच्छा कुछ पढ़ना जैसे योग्य पढ़ा है, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है, ऐसी कोई अच्छी बात पढ़ के सोते हैं तो आपकी चेतना पे एक पॉजिटिव, एक विधेयात्मक असर करती है जो आपकी चेतना को महाचेतना में ले जाने में सहायता करती है. तो सोच के जो संयमी इंसान जो है, और देखो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, हम समझो कुछ भी खाते हैं तो पेट बिगड़ जाता है, तो उसका तो प्रयोग कर सकते हैं, उसका कुछ उपाय कर सकते हैं. कुछ भी खा लिया, अपचा हो गया तो कोई टैबलेट ले सकते हैं, डायरिया हो गया तो टैबलेट हो सकते हैं. लेकिन दिमाग में जो डालते हैं उसके लिए कोई टैबलेट नहीं होती. दिमाग जो खत्म हो गया, खराब हो गया, चेतना खराब हो गई, उसके लिए कोई टैबलेट नहीं है. हम कभी घास खाते, पत्थर खाते, खाने में तो हम वी आर वेरी केयरफुल, लेकिन जो देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, उसमें वी आर नॉट केयरफुल. वी लेट एवरीथिंग गो इनसाइड, वी लेट एवरीथिंग कम इन. तो जो नियत आहारी योगी है वो अपनी इंद्रियों के बाहर एक चौकीदार रखता है. ही कीप्स अ फिल्टर. क्या अंदर ले जाना, क्या बाहर फेंकना है, किसको अंदर नहीं. ही कीप्स विवेक का चौकीदार रखता है. ए वॉचमैन ऑफ फाइनर सेंस, ए वॉचमैन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी सेंस, ही कीप्स ऑन द बॉर्डर. इसको अंदर जाना है, इसको अंदर नहीं जाना. विवेक का चौकीदार रखता है जो उसको ही ले जाता है जो भीतर सामक है, जो उत्तेजना नहीं फैलाता, जो एक्सटिंग्विश करता है, जलाता नहीं, जो प्राणों को मौन में, शांति में, विश्राम में ले जाता है, आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, खिन्न नहीं करता है, भगाता नहीं है. ऐसा इंसान जो है धीरे 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 भगवान जो कहते हैं ऐसे संयमित आहार में पहुंच जा. अपरे नियताहारा, भगवान कहते हैं प्राणान प्राणेषु जुह्यति. और ऐसा इंसान भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है. तो ये भी एक भगवान ने विधि बताई. अनेक प्रकार की विधियाँ भगवान ने बताई. He has given you so many ways and we have been talking about it for a long time. आप किसी भी प्रक्रिया से परमात्मा तक पहुंच सकते हो. ऐसा नहीं कि यहाँ से ही जा सकते हो. ऐसा नहीं कि गंगा में स्नान करना है तो कलकत्ता की घाटी से ही छलांग लगानी है. आप हरिद्वार से भी जल लगा सकते हो. जहाँ से भी गंगा जाती है वहाँ से आप छलांग लगा सकते हो. इसमें कोई यहाँ से ही जाना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं. कहीं से भी जा सकते हो. तो कोई भी प्रक्रिया से आप जाके पहुँच सकते हो. लेकिन वो कभी नहीं पहुँचते जो प्रयास ही नहीं करते. कोई भी प्रक्रिया से आप पहुंच सकते हो लेकिन वो लोग कभी भी नहीं पहुंचते जो प्रयास ही नहीं कर सकते. कई लोग ऐसे कुछ भी नहीं ट्राई करते. नहीं. अब गलत विधि भी पकड़ो तो भी पहुंच जाओगे,
क्योंकि जब तक आपका इरादा नेक है तो विधि गलत भी होगी तो भी अल्टीमेटली यू विल रीच। क्योंकि गलत विधि से भी अगर आपका इरादा नेक है तो आपके अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी, और जब आंतरिक रूपांतरण होने लगेगा तो थोड़ा आगे बढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये विधि गलत है, आपका अंतरात्मा ही बोल देगा। तो आप फिर से सही विधि पे यू विल कम बैक टू दी राइट वे। अगर आपका गुरु भी फ्रॉड है तो डोंट वरी, गुरु भटक जाएगा लेकिन आप नहीं भटकोगे। अगर किसी के पीछे चले, आपने उसको गुरु मान लिया, लेटर ऑन यू फाउंड ही वाज अ फ्रॉड, डोंट वरी अबाउट इट, गुरु विल सफर, गुरु के अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप जितना चले हैं, आपने प्रेम और भक्ति से यात्रा की है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप फिर से सही रास्ते पे वहाँ से पहुँच जाएंगे। वही नहीं पहुँचते जो ट्राई नहीं करते। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ऊंडा, वो ऊंडा नहीं उतरवाना जहाँ भी जाते हो बहुत अंदर मत जाना। उसमें क्या, फिर अंदर नहीं जाओगे तो फिर अंदर तो उतरना ही पड़ता है। तेरे ऊबो जुए तमाशो ते कौड़ी नो पामे जो ने, आपको अंदर छलांग तो लगानी ही पड़ेगी, अनुभव तो करना ही पड़ेगा। कबीर कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ आपको जो खोजना था वो आप पालेंगे, जो आप अगर गहरे पानी जाओगे तो ही। किनारे पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तीरे उबो जुए तमाशो ते कौड़ी नो पामे जो ने, माथा साठे मोगी वस्तु सापड़वी नहीं सहज ने, माही पड़ा थे मासुक माड़े देखण हारा दाजे जो ने। कुछ तो आपको साहस करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा हाथ पकड़ना भी एक साहस है क्योंकि मैं तुम्हें संसार से खींच लूँगा, फिर संसार से खींच लूँगा तो आपको लोग पागल कहेंगे ना, तो वो भी एक साहस है। इट इज़ अ ग्रेट करेज। पूरी फैमिली कहेगी ये क्या पकड़ रखा है, पूरा दिन ये सब भजन कीर्तन आध्यात्म मंदिर की परिक्रमा, और कुछ सोचता नहीं तुम्हें योर ओन हस्बैंड वाइफ और whoever you know children will also say क्या हो गया, do you need a psychologist psychiatrist treatment डैडी मम्मी क्योंकि ये भी एक बड़ा साहस है। पागल कहलाने की हिम्मत चाहिए ऑल भक्तर्स गेट द लेबल ऑफ मैड, वो भी कहलाने का बड़ा सा, तो कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। दोज हु आर स्केप्टिक हमेशा डाउट कर देना, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम, वो कहीं नहीं पहुंचते। अग्नश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मा। जो संशय करता रहता है, ए डाउटफुल माइंड नेवर रिचेस, because then you can doubt everything. You can even doubt your own self, but you don't do that. We doubt everything, but do we doubt our own doubt? कभी हमने डाउट के भी डाउट किया है? नहीं करते, because we question everything. क्योंकि doubt is an excuse not to do it. हम संशय इसलिए ही करते हैं कि हमको करना नहीं है तो स्केप्टिक्स नेवर रही। कृष्ण अनेक प्रक्रिया बता रहे हैं, आपको जो भी रुचिकर लगे वहाँ से आपको छलांग लगाने की तो हिम्मत करनी पड़ेगी। You have to dive from the diving board with the head down. Don't do with the head up, with the head down. Then only you will swim well. तो छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। भगवान कहते हैं फिक्र मत कर, अगर गलत भी छलांग लगाई कोई बात नहीं, you will come back to your the original position. You will go to the right path. भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में कोई भी विपरीत परिणाम नहीं आता है। थोड़ा सा धर्म के मार्ग में आचरण भी आपको महान भय से उगार देता है। स्वल्पमस्य धर्म, थोड़ा सा भी प्रयास आपको अंत में जाके बहुत ही सहायता। तो प्रभु को पाने की आकांक्षा वाला जो है वो गलत विधि से भी परमात्मा को पा लेता है, लेकिन जो प्रभु को पाने की आकांक्षा ही नहीं रखता है वो सही विधि से भी नहीं पाएगा। You see the difference? गलत मार्ग पे चलने वाला लेकिन प्रभु की आकांक्षा प्रामाणिकता से रखता है वो पहुंच ही जाएगा, लेकिन प्रभु को पाने की आकांक्षा जिसमें नहीं है, उसका मार्ग अगर सही होगा, गुरु सही होगा, विधि और टेक्निक सही होगी, फिर भी वो नहीं पाएगा, क्योंकि
उसके हृदय में निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो कभी नहीं पाएगा। ओनली इंटेलिजेंस से आप यू विल रिमेन ए स्केप्टिक, यू विल रिमेन ए डाउटफुल माइंड एंड यू विल डाई इन ए डाउटफुल स्टेट ऑफ बीइंग। मृत्यु सैया पे भी डाउट करोगे कि व्हाट हैपेंड, यू नो। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि किसी भी विचार से आप अपनी गहनता से प्रयास करो। तो भगवान ने प्राणायाम रूपी यज्ञ की बात की, श्वास के यज्ञ की बात की, विचार के यज्ञ की बात की। भगवान ने नियत आहार, नियत आहार क्या है? जो आप खाते हो वो नहीं, जो सोचते हो, समझते हो, देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, सभी कुछ सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि अपने प्राणों में जाने की गति में अवरोध पैदा ना हो, गति में सहायता पैदा हो, ऐसा आहार करना चाहिए। तो आपने इतनी शांति से सुना। अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे, हम गीता की यात्रा